कोई लड़की अपने आप को कमजोर समझेगी तभी लोग उसका मजाक उड़ा पाएंगे। ऐसा ही कुछ हमारी कहानी के कैरेक्टर मेंसू के साथ हो रहा है। स्कूल का हर एक स्टूडेंट उसका मजाक उड़ाने में लगा हुआ है और मेंसू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। उसकी क्लास में स्टूडेंट भी उसका पूरी तरह से मजाक उड़ाते हैं। उसकी आंखें उसके बालों की वजह से ढकी हुई हैं। यही वजह है कि उसको सभी ब्लाइंड गर्ल कहकर बुलाते हैं। और एक जीजू नाम के लड़के को ये सब करना बिल्कुल पसंद नहीं। वो मेंसू की हर बार हेल्प करता है और उसका मजाक उड़ाने से बचाता है। इसी वजह से वो मेंसू को पसंद आने लगा है। पर जीजू बहुत खूबसूरत है, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। और एक दिन जब मेंसू घर जा रही होती है तो वो रास्ते में जीजू को देखती है जो कि रो रहा होता है और अपने आप से कह रहा होता है कि मुझे नहीं मरना। और जब मेंसू उसे रोते हुए देखती है तो वो उसके पास आती है और उससे कहती है कि रोने की कोई जरूरत नहीं, तुम मुझे ही देख लो। मेरा हर कोई मजाक उड़ाता है लेकिन मैं फिर भी जी रही हूँ, तो तुम्हें मरने की क्या जरूरत है। और मेंसू उसके सामने ही एक कैंची से अपने बाल काट कर देती है और उसे कहती है कि इसमें डरने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेंसू की बात सुनकर जीजू थोड़ा हैरान होता है और वो कुछ भी नहीं बोल पाता और फिर मेंसू भी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन दिखाया जाता है मेंसू स्कूल जा रही होती है और उसे फिर से रास्ते में फिर से जीजू दिखाई देता है। पर जब उसे पता लगता है कि जीजू उसका वेट कर रहा था तो वो बहुत हैरान होती है कि इतना सुंदर लड़का मेरा इंतजार कैसे कर सकता है। और फिर दोनों एक साथ स्कूल जाते हैं और उनको देख हर एक स्टूडेंट बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और जब जीजू मेंसू को मोबाइल में एनिमल की फोटो दिखाता है तो उसे पता लग जाता है कि इसे एनिमल से प्यार है और फिर जीजू उसे जू लेकर जाता है। पर मेंसू जीजू के साथ बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रही होती है और फिर जीजू उसे बताता है कि मुझे जानवरों के बारे में सब बताओ। तो फिर वो उसे जानवरों के बारे में सब कुछ बताने लगती है। जीजू एनिमल के बारे में इतनी सारी बातें सुनकर बहुत खुश होता है कि मेंसू को इनके बारे में कितना सब पता है। उसके बाद दोनों एक साथ फोटो करवाते हैं। जीजू और मेंसू सारा दिन एक साथ बिताते हैं और मेंसू इस बात से बहुत ज्यादा खुश होती है। पर उसे पता चल गया है कि जीजू के पास ज्यादा टाइम नहीं है, उसे बहुत ही खतरनाक एक दिल की बीमारी है, वो ज्यादा से ज्यादा 1 साल ही जी सकता है। अगले दिन जब दोनों स्कूल जाते हैं तो एक लड़की जीन उनके पास आती है जो कि पहले से ही जीजू की फ्रेंड है। वो जानबूझकर उसके पास गलत बातें करने लगती है ताकि मेंसू उससे जेलस हो जाए। जब वो लड़की चली जाती है तो जीजू से कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि मेंसू को पता चलता है कि जीजू का बर्थडे आने वाला है। यह बात सुनकर बहुत खुश होती है और वो घर जाकर उसके लिए तैयारियां शुरू कर देती है। वो जीजू के लिए बहुत सी ही स्पेशल तैयारी करती है। वो चाहती है इस पार्टी को देखकर जीजू बहुत ज्यादा खुश हो और हमेशा उसके लिए ये पार्टी यादगार हो। अगले दिन वो बर्थडे के कार्ड जीजू के सारे फ्रेंड्स में बांटने लगती है और बर्थडे वाले दिन जब सारे फ्रेंड्स वहाँ आते हैं तो डेकोरेशन देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। तभी जीन भी वहाँ पर आ जाती है और वो केक को देखती है तो एक बहाना बनाती है इस और मेंसू से कहती है कि तुम जीजू की हेल्थ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती। वो कहती है अगर उसने ये केक खा लिया तो मर जाएगा, क्या तुम्हारा इरादा उसे मारने का है। ये सुनकर मेंसू को बहुत दुख होता है और वो घबरा जाती है। और कुछ देर बाद जीजू वहाँ पर पहुँचता है और उसका रिएक्शन देखने वाला होता है। उसके सारे फ्रेंड जोर शोर से बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं पर जीजू को नहीं मालूम कि ये सब किसने किया है। और मेंसू दूर से जैसे सब कुछ देख रही होती है लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा खुश होती है और वो पार्टी खत्म होने से पहले वहाँ से चली जाती है। और जब पार्टी खत्म होती है तो जीजू को पता लगता है कि उसके लिए पार्टी का अरेंजमेंट और प्लान मेंसू ने बनाया था। और वहाँ पर मेंसू की मॉम आकर उसे कहती है कि थैंक्स जो तुमने मेरी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट किया, आज उसका बर्थडे था। और वो बहुत ज्यादा खुश थी, बहुत सालों बाद आज उसने अपना जन्मदिन मनाया। ये बात सुनकर जीजू बहुत खुश होता है और जीजू वहाँ से भागता है। उसे बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रहा होता है और सोचता है कि उसने मेरा बर्थडे मनाया और मुझे उसके बर्थडे के बारे में कुछ पता ही नहीं था। और अगले सीन में हम देखते हैं कि मेंसू बहुत ज्यादा दुखी है और उसके हाथ में बर्थडे केक है जो उसने जीजू के लिए बनाया। वो उसको डस्टबिन में डाल रही होती है कि वहाँ पर जीजू पहुँच जाता है और उसका हाथ पकड़कर उस केक को डस्टबिन में डालने से रोकता है और इमोशनल हो जाता है। वो बताता है कि मैं स्कूल के सभी स्टूडेंट में पॉपुलर हूँ पर मैं फिर भी अलोन फील करता हूँ, मुझे मरने से बहुत ज्यादा डर लगता था और जब से मैं तुमसे मिला हूँ तो मुझे किसी बात का डर नहीं और मैं अब बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेंसू उससे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। और वो दोनों एक दूसरे से दूर ना होने का वादा करते हैं। और अगले दिन ही जीजू सारी क्लास से कहता है कि मेंसू उसकी गर्लफ्रेंड है और आज के बाद इससे कोई भी तंग नहीं करेगा। और फिर दोनों एक साथ बहुत ज्यादा वक्त बिताने लगते हैं। दोनों के एक दूसरे के करीब देखकर जीन को बहुत ज्यादा जेलसी फील होती है। और एक दिन वो मेंसू को जीजू और अपनी एक गलत फोटो दिखाती है और मेंसू को अच्छा फील नहीं होता और वो वहाँ से चली जाती है। और जब जीजू को यह बात पता चलती है तो वो मेंसू के पीछे चला जाता है और उसे बताता है कि तुम मेरा ट्रस्ट करो, ऐसी कोई बात नहीं है। और वो फोटो बहुत ज्यादा पुरानी
है और वो मेंसू की गलतफहमी दूर करता है। इसके बाद जीन को भी फील होता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और मुझे ये बात एक्सेप्ट करनी होगी। लेकिन तभी जीजू की तबीयत खराब हो जाती है, उसकी चेस्ट में दर्द होने लगता है और वो सभी उसे हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। जीन मेंसू को बताती है कि जीजू को सर्जरी की जरूरत है, पर वो सर्जरी के दौरान मर भी सकता है और इसी वजह से वो रिस्क लेने से डरता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जीजू को होश आ चुका है और वो अपने डैड से कहता है कि मुझे जीने का मकसद मिल चुका है, मैं मेंसू को बहुत प्यार करता हूँ और उसने मेरी लाइफ चेंज कर दी है। जीजू थोड़ा ठीक होता है और हम देखते हैं कि वैलेंटाइन डे के दिन जीजू और मेंसू मिलते हैं और मेंसू जीजू को अपने घर ले जाती है और तभी मेंसू के पेरेंट्स भी घर पर आ जाते हैं। उसके डैड मेंसू को रूम के अंदर जाने के लिए कहते हैं और वो जीजू से मिलते हैं और वो जीजू से अकेले में बात करते हैं और वो जीजू को थैंक्स भी कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी नॉर्मल हो गई और मैं इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर सकता और तुम्हारे जाने के बाद मेरी बेटी की जिंदगी और भी मुश्किल हो जाएगी, वो तुम्हें याद करके रोती रहेगी, इससे उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। ये सब सुनकर जीजू का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। मेंसू भी उसके पीछे जाने की कोशिश करती है पर उसके डैड उसे नहीं जाने देते और उसे कहते हैं कि तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए और वो कहती है मेरा फ्यूचर सिर्फ जीजू है और मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकती। ऐसा बोलकर वो वहाँ से भाग जाती है पर जीजू वहाँ से जा चुका है। अगले दिन मेंसू उसी जगह जाती है यहाँ पर वो दोनों रोज मिलते थे। वो काफी टाइम उसका इंतजार करती है पर वो नहीं आता। उसके बाद वो स्कूल जाती है और स्कूल में भी वो देखती है कि वहाँ पर भी जीजू नहीं होता, किसी को भी नहीं पता होता कि जीजू कहाँ पर है और इस बात से मेंसू बहुत ज्यादा डर जाती है, उसे जीजू की बहुत ज्यादा फिक्र है। और फिर जीन गैबी को फोन करके जीजू की लोकेशन के बारे में बताती है और गैबी भागकर जीजू के पास पहुंचता है और उसे समझाने लगता है और जीजू कहता है कि उसके डैड सही कह रहे थे, मुझे उससे दूर जाना होगा। गैबी उससे कहता है कि तुम कितने ज्यादा बेवकूफ हो, तुम्हें कल का क्या पता, तुम्हारी सर्जरी सक्सेसफुल भी तो हो सकती है, तुम पहले ही हार मान बैठे हो। जीजू गैबी की बातें सुनता है और ये बातें जीजू के दिल पर लगी और वो रोने लगता है और उससे भी महसूस होता है कि वो बहुत गलत कर रहा है। गैबी उसे अपने साथ ले जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं जीन मेंसू को अपने साथ लेकर चर्च जाती है और जब जीजू वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि मेंसू वेडिंग ड्रेस में है और दोनों भागकर एक दूसरे को गले लगाते हैं और एक दूसरे को अपनी अपनी फीलिंग बताते हैं और जीजू से कहता है कि वो अपनी सर्जरी करवाएगा ताकि वो अपनी सारी जिंदगी मेंसू के साथ बिता सके। उन दोनों की फैमिली वहाँ पहुँच जाती है और फिर दोनों की शादी हो जाती है और फिर जीजू अमेरिका चला जाता है सर्जरी करवाने के लिए। मेंसू भगवान से प्रार्थना करती है और उसकी प्रार्थना सफल हो जाती है और सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है और जीजू बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और फिर वो दोनों मिलते हैं। अगर प्यार सच्चा हो तो उनको कौन दूर कर सकता है। और इसी के साथ हमारी कहानी यहीं पे खत्म होती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना